खोया खोया चांद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप जिस भारत के मानचित्र को देख रहे हैं, जिसे हम बड़े ही गर्व से भारत माता कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत भूमि की विस्तार कहाँ तक थी? अगर मैं कहूँ कि हमारी प्यारी भारत भूमि ईरान, इराक, अरब, तुर्की एवं मिस्र और अफगानिस्तान, गांधार तथा श्रीलंका तक फैली थी, तो हठात आपको भी विश्वास ना हो, मगर ये 16 आने सच है। आज मैं इसी सत्य को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने को उद्यत हूँ। Then, hello my dear friends. Here is Chandra Singh welcoming to all of you on your own channel KKC, means खोया खोया चांद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक अति महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। जो पीढ़ियाँ अपने अतीत को भूल जाया करती हैं, वो पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाया करती हैं। ये सदैव स्मरण रखना चाहिए और मेरा प्रयास यही है कि आप अपनी भूली बिसरी इतिहास को याद करें, ताकि आप अपनी सही पहचान कर सकें। दोस्तों, भारत भूमि एक महान सनातन संस्कृति को धारण करने वाली पवित्र भूमि है, जिसके संबंध में हम प्रारंभ से ही चर्चा कर रहे हैं। मगर हमको यह जानना भी आवश्यक है कि यह पराक्रम की भी भूमि रही है। भारत के इतिहास का यदि अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस भूमि पर अनेक पराक्रमी राजा भी हुए हैं। आज एक ऐसे ही महान अविस्मरणीय पराक्रमी राजा के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम भारतीय कैलेंडर के अनुसार कोई गणना करते हैं, तो निश्चित ही विक्रम संवत ही हमारी गणना का आधार होता है। क्या हमने कभी कोशिश या जानने का प्रयास किया है कि ये विक्रम संवत है क्या? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की नई पीढ़ी इससे बिल्कुल ही अनभिज्ञ होगी। यदि ऐसा है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह हमारे अग्रजों का दायित्व है कि वो हमें इससे जानकार करें। मैं आखिर इसी कम्युनिकेशन गैप को फिलअप करने की एक प्रयास कर रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस प्रयास में कहाँ तक सफल हो पाऊँगी, मगर मैं ये प्रयास नहीं छोड़ूंगी, ये पक्का है। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि आज से नहीं, ईसा पूर्व 101 वर्ष पहले भारतवर्ष के वर्तमान उज्जैन में, जो उस समय उज्जैनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, के एक महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य
की न्यायप्रियता आज तक जगत प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य अपने न्याय, उदारशीलता, दया और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भारतवर्ष पर 100 वर्षों तक राज किया और अपने पराक्रम से अपने राज्य का विस्तार ईरान, इराक, अरब और मिस्र तक किया। इस प्रकार वे चक्रवर्ती सम्राट बने। बाद में इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत चलाया गया, जिसके आधार पर आज भी काल गणना की जाती है। दोस्तों, विक्रमादित्य का असली नाम विक्रमसेन था, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। विक्रमादित्य 2 शब्दों के संधि से बना है। पहला विक्रम, दूसरा आदित्य। विक्रम का अर्थ होता है पराक्रम, जबकि आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, अर्थात पराक्रम का सूर्य। निश्चित ही वे पराक्रम के सूर्य थे। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार अपने पराक्रम से ही तो अरब तक कर रखा था। दोस्तों, आप यह जानकर भी हैरान होंगे कि अरब को पहले अरब स्थान कहा जाता था। यह भी अरब और स्थान 2 शब्दों के समास से बना है। अरब का अर्थ होता है घोड़ा और स्थान यानी जगह, अर्थात घोड़ों का स्थान। हम सभी जानते हैं कि अरब आज भी अपने अरबी घोड़ों के लिए खूब जाना जाता है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको अपना ऐसा गौरवशाली इतिहास जानकर अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा होगा। मेरे दोस्तों, ऐसी 1-2 बातें ही मात्र नहीं हैं जिन पर हम सबको गर्व की अनुभूति हो। ऐसी अनेकों गाथाएं हैं जिन पर हमारा सीना फूलकर चौड़ा हो जाए। जरूरत है अपनी जड़ को जानने की, और जो वृक्ष अपनी जड़ से जुड़ा होता है वही फलता फूलता है, और जो अपनी जड़ से कट जाता है वह शीघ्र ही सूख जाता है। मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सनातन संस्कृति की जड़ इतनी गहरी है और यह एक अजन्मी संस्कृति है जो कभी मरेगी नहीं। तभी तो यह सनातन है। तो इसी सनातन संस्कृति की जय करते हुए आज यही विश्राम लेती हूँ और मिलती हूँ अगले एपिसोड में। जय हिंद।